नमस्कार किसान साथियों। गेहूं की बिजाई में अच्छे उत्पादन के लिए हमें किस प्रकार से बिजाई करना चाहिए? क्या हमें खेत में सिंचाई करने के बाद बिजाई करना चाहिए या सूखे में हमें गेहूं की बिजाई करके पानी चलाना चाहिए? इस वीडियो में साथियों यह सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। मैं आपका कृषक साथी संदीप पाटीदार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंचाई के बाद बिजाई करने से हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है या सूखे में गेहूं की बिजाई करने से हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। और साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और गेहूं की बिजाई करने का नया तरीका। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे और जो किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। इससे समय रहते मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पीछे गेहूँ की बिजाई हो रही है। दोस्तों, पहला तरीका है सिंचाई करके बिजाई करने का, जो अभी मैं कर रहा हूँ। यहाँ मैं HI 1544 पुराना गेहूँ लगा रहा हूँ, जो कि सिंचाई करने के बाद खेत को बखरने के बाद में बिजाई हो रही है। दोस्तों, यह तरीका हमें उन खेतों में इस्तेमाल करना है जहाँ पर पानी का भराव होता है। जब हम क्यारियाँ बनती है, हमारी पालियाँ बनती है, उनमें जहाँ पानी का भराव होता है उन खेतों में हमें सिंचाई करके ही बिजाई करना चाहिए। क्योंकि आप सूखे में बिजाई करोगे और ऊपर से पानी चलाओगे तो जहाँ पर पानी भरा हुआ रहेगा वहाँ दाना डैमेज होगा, सड़ जाएगा। उस स्थिति में हमें इस प्रकार से बिजाई करना है। यह तो हो गया साथियों हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारा सूखे में बिजाई करने का। तो साथियों, सूखे में बिजाई के लिए हमें दोस्तों सूखे में जब हम बिजाई करते हैं तो हमें खेत को रोटावेटर करने के बाद, बिजाई करने के बाद डायरेक्टली पानी चला देना है। वो सीडील साथियों मैं आपको बताऊंगा जिसमें सूखे में हम लोग बिजाई करते हैं। सेम सीडील है, उसमें साथ में पालियां बन जाती है, वो सिस्टम अलग से ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों, उसमें हमें कुछ खर्चे भी बचते हैं। जैसे हम सिंचाई वाले खेत में सिंचाई करने के बाद ये हमने खेत में सत्ता घुमाया है, उसके बाद बिजाई हो रही है। बिजाई के बाद फिर इसमें हम पालियाँ बनाएंगे तो 3 बार हमें एक खेत में ट्रैक्टर लाने की आवश्यकता होती है। और सूखे खेत में हमें साथियों एक ही बार में डायरेक्टली बिजाई करना है। बिजाई के बाद में आप डायरेक्ट पानी चला सकते हो। उसमें एक पानी की भी बचत होती है। जैसे हम सिंचाई करते हैं सोयाबीन काटने के बाद तो काफ़ी मात्रा में पानी खेतों को चाहिए होता है। वही पानी साथियों आप सूखे में बिजाई करके अगर पानी चलाते हो, उसी पानी में आप 25 दिन तक निश्चिंत रहते हो। आपकी फसल 25 दिन या 21 दिन 22 दिन की होने के बाद ही आपको पानी चलाना है। और साथियों, सूखे में बिजाई पर सारा दाना जो होता है पूर्ण रूप से अंकुरित होता है और जो क्यारियाँ होती है उन पर भी व्यवस्थित तरीके से चांस पूरा उगता है। इसलिए साथियों बेस्ट तरीका वही है कि आप जिन खेतों में जल भराव ना हो वहाँ पर सूखे में ही बिजाई करें, और इस स्थिति में जहाँ पर जल भराव होता है वहाँ पर हमें सिंचाई करने के बाद ही बिजाई करना है। दोनों ही स्थितियाँ साथियों मैंने आपको बता दी है। आगे मैं आपको एक खेत बताने वाला हूँ, उसमें सिंचाई करने के बाद डायरेक्ट बिजाई कैसे करते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। किसान साथियों, एक ये अन्य तरीका जिसमें रोटावेटर खेत को कर दिया गया है, उसके बाद सिंचाई कर दी गई है। अब इसमें डायरेक्टली गेहूं की बिजाई की जाएगी। इसमें ऊपर से पंजा नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली बिजाई करने के बाद इसमें पालियाँ बना के खेत को तैयार कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं। इन तीनों ही तरीक़ों में मुझे सबसे बेस्ट तरीका वही लगा, सूखे में बिजाई करना। क्योंकि साथियों मैं पिछले 2 वर्षों से देख रहा हूँ जहाँ सूखे में बिजाई की जा रही है वहाँ कुछ हद तक उत्पादन ज़्यादा आता है। उसका कारण ये होता है, सूखे में बिजाई करने पर जो क्यारियाँ होती है उन क्यारियों पर भी व्यवस्थित तरीके से चांस
उगता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब हमारी गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है उस समय सिंचाई कर रहे हुए खेत में पालियों पे जो चांस होता है वो कुछ हरे हरे रह जाते हैं, जिनके कारण हमें पूरे खेत को रोक के रखना होता है। और कोई गेहूं जो खिरते हैं उनमें काफ़ी समस्याएं आती है। और सूखे में सिंचाई करते हैं, जब अपन सूखे में बिजाई करने के बाद सिंचाई करते हैं, उन खेतों के गेहूं पूरा प्लॉट एक जैसा कटाई के लिए तैयार होता है। वहाँ पर हमें ये स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका सूखे में बिजाई करने का है। सूखे के बिजाई की वीडियो भी साथियों मैं अगली वीडियो आपको वो देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अन्य कोई जानकारी आपको लगती हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका कृषक साथी संदीप पाटीदार। जय जवान जय किसान।